ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੋਵੇ, स्पेसिफाइड डायरेक्शन होवे, स्पेसिफाइड डायरेक्शन होवे, और तीसरी गल मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर अलजबरा, लॉ ऑफ वेक्टर अलजबरा, एलजेब्रा। हुण जिहड़े वैक्टर कुछ एग्जाम्पल जिवें डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, ठीक है जी। हुण वाई करंट है जिहड़ा, वाई करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, वाई करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। हुण देखो आपां कहने करंट का मैगनीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, पर ये वैक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये 3 एंपीयर करंट इस वायर फ्लो कर रहा है, 2 एंपीयर इस फ्लो कर रहे, इस जाऊगा 5 एंपीयर। हुण पर वैक्टर एडिशन 3 + 2 5 नहीं हुंदा। सो की है, इहदा मैगनीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। आई टाइम है, टाइम है जिहड़ा, दिस इज आल्सो नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज आल्सो नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि देखो आप कहने 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, मैग्नीट्यूड तो है पर डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है। स्पेसिफाइड डायरेक्शन होनी चाहिए। कौन स्पेसिफाई करूंगा? जो असं स्पेसिफाई करा। ये वैक्टरां दी बड़ियां टाइप्स ने, टाइप्स ऑफ वैक्टर्स। जिवें इक्वल वैक्टर है, इक्वल वैक्टर है, वैक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। वो वैक्टर जिन्हां दा मैग्नीट्यूड ते डायरेक्शन सेम हो गई उन्हां नूं असीं इक्वल वैक्टर कहते हैं। नैगेटिव वैक्टर ये होंगे ने वैक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। फिर आंदा साडे कोले नल वैक्टर। नल वैक्टर वो वैक्टर जिन्हां दा जीरो मैग्नीट्यूड होंदा है। वैक्टर्स हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड उन्हां नूं कहंदे आ नल वैक्टर। फिर है साडे कोले यूनिट वैक्टर। वैक्टर्स हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड are called unit vectors। जिमें आ वैक्टर सपोज कर लो, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, इसकी डायरेक्शन भी होगी। ए कैप तो ए कैप किसके बराबर हो गया? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इन्हें कहते हैं यूनिट वेक्टर। फिर आता साडे कोले कोलिनियर वैक्टर्स। वैक्टर्स which lie along the same line उन्होंने कहते हैं कोलिनियर वैक्टर्स। सपोज कर लो साडे कोले एक वैक्टर आ है, सपोज कर लो ए वैक्टर है, एक वैक्टर आ है साडे कोले बी वैक्टर है, एक साडे कोले आ है सी वैक्टर है। दे लाई along a line, इन्हें कहते हैं कोलिनियर वैक्टर। कोप्लेनर वैक्टर्स, वैक्टर्स which are in the same plane, are in the same plane। सपोज कर लो साडे कोले 3 वैक्टर है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, आ वाई एक्सिस है। तो जी जेड एक्सिस आप ड्रा करते हैं वो आप
आ एक्स एक्सिस, ए वाई एक्सिस, जेड, तिन्ने एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी है। ये हो गया एक्स वाई प्लेन, ये हो गया वाई जेड प्लेन, ये हो गया जेड एक्स प्लेन। तिन्ने एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी हैं, पर जो असं इन्हों ड्रा करते हैं उदों आप इस तरह ड्रा करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तीसरी एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगी है, और ये है साडी जेड एक्सिस ड्रा करन लगी है। इन्हूं कहंदे एक्स वाई प्लेन, ये हैगा वाई जेड प्लेन, ये हैगा जेड एक्स प्लेन। सो वो वैक्टर which lie in the same plane उन्होंने असीं कहने आ कोप्लेनर वैक्टर्स। ठीक है जी, साडे कोले इक्वल वैक्टर हो गई, नेगेटिव वैक्टर हो गई, नल वैक्टर हो गया, यूनिट वैक्टर हो गया, कोलिनियर वैक्टर हो गया, कोप्लेनर वैक्टर हो गया। हुण साडे कोले हैगा पोजीशन वैक्टर। पोजीशन वैक्टर सपोज का जेड़ा आ ओरिजिन ये एक्स वाई जेड है, इत्थे कोई पॉइंट है, ए पॉइंट है सपोज कर लो, उहदे हैगा x1 y1 ते z1, ये r दा पोजीशन वेक्टर है। वेक्टर r है जेड़ा किहदे बराबर आ गया x1i y1j ते z1k, इहनूं कहंदे आ पोजीशन वेक्टर। सपोज कर लो इहदा पोजीशन वेक्टर हैगा r1, एक आ है, ये हैगा इहदा पोजीशन वेक्टर हैगा r2, ये हैगा x2 y2 ते z2। तो किमें लिखांगे, ये हो गया r1 r2 लिखना होगा, किमें लिखांगे x2i y2j ते z2k। इन्होंने कहते हैं पोजीशन वेक्टर, किहड़े ने इन्होंने कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ये भी किहड़ा पोजीशन वेक्टर। और जेड़ा इन्हां दोनों नूं जोड़दा है इन्होंने कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट नाम तो है शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि इन्हें आपस में मैच कर दो, x2 माइनस x1 ऑफ i, y2 माइनस y1 ऑफ j, z2 माइनस z1 ऑफ k। सोचते होंगे इन्हें एक में लिखा है, सपोज कर लो o है, ये a पॉइंट है, ये b है, आपने ये a b कढ़िया तो ये साडे कोले की है o a है, हाँ साडे कोले की है o b है, ये साडे कोले की आ गया a b, a b कितने बराबर आ गया o b माइनस o a, OB माइनस OA, ये बन गया AB वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर, फिर आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगला टॉपिक है हुण असीं वैक्टरां नूं ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहला टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इसदे विच सब तो पहला साडे कोल हैगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक ही कहंदा है, if the given two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in order, then their resultant is represented by the third side of the triangle taken in opposite order, लो जी आ साडे कोल वैक्टर ए है, सपोज कर लो एक आ वैक्टर है, इन्हां दोनों का रिजल्टेंट ए दूंगा, ये रिजल्टेंट वैक्टर है, आ वैक्टर पी है, ये वैक्टर क्यू है, रिजल्टेंट किसके बराबर आ जाएगा वैक्टर पी प्लस वैक्टर क्यू। असीं की कीता, इनू थोड़ा बाय ज्योमेट्री आपां इनू माड़ा जिहा एक्सटेंड कर लिया, इनू नाम देता ओ ए बी सी, आ एंगल नू थीटा कह दो, ए एंगल नू बीटा कह दो। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल केड़ी OBC तुसी देखो, हाइपोटेन्यूज दा स्क्वायर इज इक्वल टू बेस दा स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर दा स्क्वायर के बराबर।
बेस है जिहड़ा वो दो चीज़ों मिल के बने OA ते AB लिख लो प्लस BC का स्केयर ये बन गया OA का स्केयर प्लस AB का स्केयर प्लस 2OA इंटू AB प्लस BC का स्केयर ये बन गया OA का स्केयर AB का स्केयर प्लस BC का स्केयर प्लस 2OA AB। हुण एक गल देखो AB बटा AC किहदे बराबर है AB बटा AC किहदे बराबर है cos थीटा दे BC बटा AC किहदे बराबर है sin थीटा दे। दो गल्लां ध्यान रखना है। हुण देखो OA का स्केयर AB स्केयर प्लस BC स्केयर किहदे बराबर बन गया AC स्केयर ये बन गया AC स्केयर 2OA OA OA किहड़ा आ वाला AB दी थां दे उत्ते AC cos थीटा लिख दे AC cos थीटा AC cos थीटा ये है OC का स्केयर तो ये मान OC किहदे बराबर है R दे बराबर है R दा स्केयर इक्वल टू P दा स्केयर प्लस Q दा स्केयर प्लस 2PQ cos ऑफ थीटा तो R किहदे बराबर बन गया स्केयर रूट ऑफ P दा स्केयर प्लस Q दा स्केयर प्लस 2PQ cos ऑफ थीटा। हम देखिए रिजल्टेंट किवें कटना है tan बीटा किवें कटी जाएगा ये होगा परपेंडिकुलर BC बटा बेस कितना है OB OB दो चीज़ां मिलके बनी OA ते AB BC किहदे बराबर है AC sin थीटा दे बराबर है AC sin थीटा दे बराबर है OA AB किहदे बराबर है AC cos थीटा दे बराबर है AC cos थीटा दे बराबर है ये बन गया tan ऑफ बीटा। AC किहदे बराबर है Q दे बराबर है Q sin थीटा बटा P प्लस Q cos ऑफ थीटा ये बन गया tan ऑफ बीटा tan ऑफ बीटा। हुण की है ये स्पेशल केस में जदों साडा थीटा 0 होगा जदों साडा थीटा 0 होगा तो इत्थे थीटा नूं 0 पुट कर दो तो R किहदे बराबर बन जाऊगा अंडर रूट ऑफ A दा स्केयर प्लस B दा स्केयर प्लस 2 ना P दा स्केयर प्लस Q दा स्केयर प्लस 2PQ cos ऑफ थीटा थीटा हो गया 0 cos 0 1 ये की बन गया P प्लस Q दा होल स्केयर दा अंडर रूट ए ते कट गया ये कितना बन गया P प्लस Q। अगर थोड़ा थीटा 180 होगा तो रिजल्टेंट कितना होगा P दा स्केयर प्लस Q दा स्केयर प्लस 2PQ cos ऑफ 180 cos 180 माइनस 1 होता है ये बन गया P प्लस Q दा स्केयर दा अंडर रूट तो बन गया P माइनस Q रिजल्टेंट कितना आ जाएगा इत्थे रिजल्टेंट आया P प्लस Q इत्थे रिजल्टेंट साडे कोल बन गया P माइनस Q। ये उदों है जो वैक्टर इस तरह ये इस तरह हुण एक वैक्टर है एक दूसरे इसके परपेंडिकुलर है फिर की होगा थीटा नूं 90 पुट कर दो जो cos 90 लिखोगे 0 हो जाएगा रिजल्टेंट कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ P दा स्क्वायर प्लस Q दा स्क्वायर। अगर थोड़ा A P और Q आपस में बराबर है P और Q आपस में बराबर है मैग्नीट्यूडिकली ठीक है ये दोनों आपस में बराबर ने सपोज ता साडा रिजल्टेंट कितना हो अगर साडा थीटा 120 के बराबर है तो तुसीं देखो तो ये बन रिजल्टेंट किहदे बराबर बन जाएगा सपोज कर लो स्मॉल p बन गया तो ये बन गया P दा स्क्वायर प्लस P दा स्क्वायर प्लस 2P दा स्क्वायर cos ऑफ 120 cos 120 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ -1/2 ਹੁੰਦਾ 2 कट गया p स्क्वायर कट गया तो रिजल्टेंट कितना आ गया स्मॉल p। अगर थोड़ा थीटा 60 के बराबर है और P ते Q आपस में बराबर है तो थोड़ा रिजल्टेंट कितना आ जाएगा इक्वल टू P दा स्क्वायर प्लस P दा स्क्वायर P दा स्क्वायर प्लस 2P दा स्क्वायर cos ऑफ 60 cos 60 कितना होता 1/2 तो बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 3P। ये पहला केस सीगा आ दूसरा केस सीगा आह तीसरा केस सीगा आह चौथा केस सीगा आह पंजवां केस सीगा ठीक है ये उदों है जो 120 हो ये उदों है जो 60 हो हुण एंगल आप आपस में बराबर तो हैगी है पर थीटा जिहड़ा हैगा 90 है फिर कितना आंसर आऊगा जो थीटा 90 है दोनों बराबर है तो रिजल्टेंट कितना आऊगा स्क्वायर रूट ऑफ 2p। तो ये लहदा केस सीगी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। साडा अगला लॉ ऑफ एडिशन जिहड़ा हैगा वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर्स पैरेललोग्राम लॉ ऑफ टू वेक्टर्स। If
given two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of a parallelogram, then their resultant is represented by the diagonal of the parallelogram passing through that point. लॉजिक ਇਹਦਾ ਪੈਰਾਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ अगर थोड़ा ये वैक्टर पी है तो भी पी है, आ क्यू है तो भी क्यू है, ये आ सारा एंगल थीटा है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਵਾਲਾ ਐਵੇਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਹਾਈਪੋਟਨਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੇਸ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। फिर ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ AC ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, AB ਬਟਾ AC cos थीटा और BC बटा AC sin थीटा ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ P ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ Q ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ 2PQ cos थीटा। फिर tan बीटा ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਬਟਾ ਬੇਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ, OA ਤੇ AB ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਆਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ, tan बीटा ਆ ਗਿਆ Q sin थीटा अपॉन P plus Q cos थीटा। फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਥੀਟਾ ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, थीटा ਨੂੰ 180 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, थीटा ਨੂੰ 90 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਸੇਮ ਸੀ ਨੂੰ P ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਹਿਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਲਾ, ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਇਸੇ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, polygonal law of vector addition। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, if number of vectors are represented in magnitude and direction by the sides of a polygon, then their resultant is represented by completing the last side of the polygon taken in the opposite order। मतलब ਅਸੀਂ यहाँ एक पॉलीगॉन असीम कर लो, इनू है नाम दे दो, ओ इनू P वैक्टर लिख दो, इनू Q वैक्टर लिखो, इनू R वैक्टर लिखो, इनू S लिखो, इनू T लिखो, इनू W लिखो। इथों एक ट्रायंगल बना लो, एक वो ट्रायंगल बना लो, एक इथों ट्रायंगल बना लो। हुण इन ट्रायंगल OAB ਤਾਂ OB ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ OA ਤੇ AB ਦਾ ਸਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, AB ਦਾ ਸਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ P प्लस वेक्टर Q। फिर इन ट्रायंगल OBC OC ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ OB ਤੇ BC ਦਾ ਸਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, OB ਤੇ BC ਦਾ। OB ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, P plus Q ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, BC ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, R ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ इन ट्रायंगल OCD OD किहदे बराबर है, OC प्लस CD के बराबर है। ये किहदे बराबर हो गया, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q प्लस वेक्टर R प्लस वेक्टर S। इन ट्रायंगल OED ठीक है जी। OE किहदे बराबर है, OE बराबर है OD प्लस D। OD कितना कटिया, P प्लस Q प्लस R प्लस S, आ कितना D कितना T, ये कितना W।
ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਗੋਨਲ ਲਾ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਪੜ੍ਹੇ ਉਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਦੇਖਿਆ, फिर असी पैरेललोग्राम ला देखिया, फिर असी पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखिया। आओ देखिए सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। साडा अगला टॉपिक है सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। हुण तक असी वेक्टर एडिशन च ये गल देखी है, एक साडे कोल ए वेक्टर है, एक साडे कोल ए वेक्टर है, वेक्टर बी, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ एंगल थीटा है, ਇਹਨੂੰ बैकवर्ड उन्ना ही एक्सटेंड कर लो जिन्ना ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड है, ਇਹਨੂੰ उन्ना ही पिछे ਨੂੰ एक्सटेंड कर लो इस तरह, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ वैक्टर बी, ये बन गया 180 माइनस थीटा। इसका जो रिजल्टेंट है आह ये बन जाऊगा वैक्टर ए माइनस वैक्टर बी। तुसीं रिजल्टेंट दे विच ये गल पढ़ी सी पी दा स्क्वायर प्लस क्यू दा स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ इत्थे पढ़ांगे थीटा सी ना, उरे हैगा 180 माइनस थीटा। तो रिजल्टेंट बन जाऊगा उरे स्क्वायर रूट ऑफ पी दा स्क्वायर प्लस क्यू दा स्क्वायर माइनस 2pq cos ऑफ थीटा। उत्थे तुहानूं पढ़िया सी tan बीटा जिहड़ा हुंदा है वो हुंदा है q sin थीटा, थीटा बटा p प्लस q cos ऑफ 180 माइनस थीटा। तो लग गया ना, आ थीटा है ये पूरा 180 है, थीटा माइनस करता 180 थीटा आ गया, 180 माइनस थीटा आ गया, q sin थीटा बटा p प्लस q cos ऑफ थीटा, ये बन गया tan ऑफ बीटा। हुण इहदे विच स्पैशल केस है, हुण पर ये स्पैशल केस इत्थों निकलणगे। हुण जे तुहाडा थीटा 0 है तो उरे की आऊगा माइनस का साइन आऊगा, माइनस 2pq cos ऑफ 0। इत्थे की आऊगा माइनस आऊगा, उरे की आऊगा माइनस आऊगा। अगर तुहाडा थीटा 180 है उरे की आऊगा माइनस आऊगा, उरे की आऊगा प्लस आऊगा, इत्थे की आऊगा प्लस आऊगा। अगर तुहाडा थीटा 90 है तो तुहाडा आंसर स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर आऊगा। अगर तुहाडे दोनों वेक्टर आपस में इक्वल हो जान तो की बनूगा इक्वल हो गए, एंगल 120 है तो ये बन जाएगा माइनस 2p का स्क्वायर 120, 120 हुंदा माइनस 1/2, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3p, तो ये चीज बन जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3p। अगर थोड़ा थीटा 60 है तो ये बन जाएगा p का स्क्वायर 2pq cos ऑफ 60, cos 60 1/2 होगा, ये कल्ला रह जाएगा p। अगर थोड़ा p ते q आपस में बराबर है पर थीटा 90 है तो cos 90 0 हो जाएगा, उस स्क्वायर रूट ऑफ 2p बन जाएगा। इस तरह करके जिवें ਅਸੀਂ एडिशन दे वो बनाए सीगे इस तरह ਅਸੀਂ थीटा 0 ते 180 डिग्री ते 90 डिग्री ते 120 डिग्री ते 60 डिग्री ते 90 डिग्री ते जो p ते q बराबर होण इस तरह करके लेवल का केस डिस्कस कर सकते हैं। ये साडा सबट्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स। साडा नेक्स्ट टॉपिक है आ ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। सपोज आ साडा 30 डिग्री का एंगल लिखा हुआ आ गया, तो किवें लिखांगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ जिहदे नाल एंगल है ऑपोजिट लेना 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट ना लिखांगा ईस्ट। सपोज ऐ हुंदा ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। आ एंगल हुंदा सपोज कर लो 30 डिग्री या 35 डिग्री, 35 डिग्री सपोज कर लो, तो उसी किवें लिख दे 35 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ, ये लिखन दा ट्रेंड है। आओ देखिए रिवर प्रॉब्लम। वेक्टर सबट्रैक्शन साडा एक टॉपिक है, रिवर प्रॉब्लम बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। कोई बंदा स्विम करना चाहता है, इत्थों उरे पहुंचना चाहता है, पर रिवर दे करके रिवर च वाटर दे फ्लो दे करके वो इधर नूं इस पासे नूं जोर लाता है, नेचुरली उरे आ ही जाऊगा क्योंकि रिवर इस तरह फ्लो कर रही है। और W जिहड़ी हैगी है वो विड्थ ऑफ रिवर, W की है विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर। तो आपां इस कई गल्लां कढणीआं। पहला तो एंगल देखना भी जो इत्थों उरे तक आऊगा तो कितना इहनूं एंगल ट्रैवल करना पऊगा। तो हमें पता है एंगल के नाल वाला बेस हुंदा है, ये बेस है। पहला असीं टाइम देख लीए, टाइम जिहड़ा निकलूगा उन्हें कितना विड्थ ट्रैवल की है ओवर वी नेट, वी नेट हाँ वी नेट नैट वेलोसिटी। हुण जिहड़ी नैट वेलोसिटी कढण वास्ते सानूं पहला मैन दी वेलोसिटी दा स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज दा स्क्वायर इज इक्वल टू बेस दा स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर दा स्क्वायर वी आर दा स्क्वायर। तो वी नेट बन गया इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी एम दा स्क्वायर माइनस वी आर दा स्क्वायर। इत्थों साडे कोले नैट वेलोसिटी आ जाएगी।
ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ w ਬਟਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ vm ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ vr ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਐਂਗਲ। ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਐਂਗਲ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਆ ਬੇਸ ਹੈ, ਆ परपेंडिकुलर है, एक हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज कितना हो साइन थीटा, तो ये बन गया VR बटा VM, VR ओवर VM, रिवर दी वेलोसिटी ओवर मैन। ये जी मैन दी वेलोसिटी स्टिल वाटर च है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर अगर पेपर च लिखा आ जाए तो एक कोई गल है, VR है जी रिवर दी वेलोसिटी। ये सी जदों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करूगा, आ जदों शॉर्टेस्ट टाइम लाऊगा, सारी गल्लां वही ने। W साडे कोले विड्थ ऑफ रिवर है, हुण वो कहंदा वो भी जिद्दी है, वो कहंदा मैं तो उरे तो उरे पहुंचना है, इस पॉइंट तो चल के उरे पहुंचना है, तो रिवर इस तरह फ्लो कर रही है, तो ड्रिफ्ट कितना होगा, पहली गल तो यही है। हुण इस केस दे विच ये साडा हाइपोटेन्यूज है, बी नैट है जिहड़ा, तो नैट वेलोसिटी इस केस होगी जो शॉर्टेस्ट टाइम लगूगा, तो बी नैट होगा VR स्क्वायर प्लस VM दा स्क्वायर, VR स्क्वायर प्लस VM दा स्क्वायर। हुण एक हाइपोटेन्यूज है, इहदे नाल वाला आह बेस है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो सो सानूं एंगल कढना होवे, आ थीटा एंगल किवें कढांगे, परपेंडिकुलर, वो याद रखो परपेंडिकुलर आ वाला ओवर आ बेस है, तो tan थीटा बन गया, tan थीटा बन गया VR बटा VM, tan थीटा बन जाएगा VR बटा VM परपेंडिकुलर बटा बेस। हुण आपां ने इसका टाइम कितना लगूगा, इत्थे जिहड़ा टाइम लगूगा वो W उत्थे सी V नैट, उरे हैगी वेलोसिटी ऑफ मैन VM। ड्रिफ्ट कितनी होगी, ड्रिफ्ट x, रिवर दी वेलोसिटी जिन्नी है उन्होंने टाइम नाल मल्टीप्लाई कर लो, ये साडी ड्रिफ्ट निकली होगी। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, अगर ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਗੀ ਕਿ मैन वेलोसिटी इन स्टिल वाटर ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 4 किलोमीटर पर आवर, रिवर की वेलोसिटी दी हुई है 2 किलोमीटर पर आवर, विड्थ ऑफ रिवर दी हुई है 4 किलोमीटर, शॉर्टेस्ट पाथ ते शॉर्टेस्ट टाइम लगी। शॉर्टेस्ट पाथ दे विच हुण देखो सब तो पहला असीं नैट वेलोसिटी कढीए, नैट वेलोसिटी होगी पहली गल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वाला जो केस करांगे तो नैट वेलोसिटी कढनी है, तो वी नैट होगी देखो VM स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर, VM स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर, VM स्क्वायर कितना हो गया 4 दा स्क्वायर माइनस 2 दा स्क्वायर, 16 माइनस 4 12, 2√3 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगूगा, टाइम होता है W अपॉन दिस, W अपॉन V नेट, W कितना है 4 ओवर V नेट कितना है 2√3, 2 2 का 4, इन्हों √3 ना बट ये बन गया 2/√3 सेकंड, 2/√3 हार। हुण कहता एंगल कितना होगा थीटा जो स्विम करूंगा इस केस के तो साइन थीटा होगा रिवर की वेलोसिटी ओवर मैन की वेलोसिटी, रिवर की कितनी है 2, ये कितनी है 4, थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। ये शॉर्टेस्ट पाथ का केस है। जे आप कहिए भी शॉर्टेस्ट टाइम लगी, दूसरी गल है शॉर्टेस्ट टाइम वाली, फिर तुम ये पैरामीटर को किवें सॉल्व करोगे। शॉर्टेस्ट टाइम दे विच वी नेट कितना है VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर, ये विच वी नेट कढो पहला तां ये हो जाएगा VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर, ये बन गया 16 प्लस 4 20, ये बन गया 2√5 किलोमीटर पर आवर। फिर इस केस टाइम कितना लगेगा T इक्वल टू W अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन, T इक्वल टू W, विड्थ है 4, वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है 4, टाइम कितना लगेगा 1 घंटा।
W upon Vm, width 4 किलोमीटर divided by Vm, velocity of man 4। अगला अगर इससे पूछ रहे कि ड्रिफ्ट कितनी होगी तो x is equal to Vr into t, velocity of river कितनी है 2, टाइम कितना है 1, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ड्रिफ्ट कितनी होगी 2 किलोमीटर। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਲਹਿਦਾ ਕੇਸ। ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਏ 1 2 3 और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या पाथ दे लिए ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਏ। ਇਸੀ ਦਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਿਕਚਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਰਿਵਰ ਦੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ VR ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਰਿਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਕੱਢ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। फिर तो पता है हाइपोटेन्यूज का स्केयर इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢ ਲਓਗੇ। ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪੌਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ w ਪੌਨ v ਨੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿੱਦੋਂ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਨੈਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊ ਹਾਈਪੋਟੇन्यूज ਸਕੇਅਰ इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। उस तो बाद असी ਉਹਦੇ ਚ टाइम देखिए ये w upon vm। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ टाइम देखना ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ एक्चुअल वेलोसिटी ਹਾਂ ਇੱਥੇ vm ਹੈ ਉਹਦੇ v net ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿੰਨਾ vr ਨੂੰ टाइम ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੈਟ ਡ੍ਰਿਫਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਵਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। वेलोसिटी आ ए है ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ b ਹੈ, ਆ b ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ b ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ a ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ b ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ a ਮਾਈਨਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ b। ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ a ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ va ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ b ਹੈ ਉਹ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ vb ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। तो ये बन गया VA माइनस ऑफ VB अपोजिट डायरेक्शन तो बन जाएगा VA प्लस VB माइनस माइनस प्लस। अगर ये बंदा सपोज करो रेस्ट च है तो की आना सी कल्ला VA आ जाना सी। सो गोइंग इन द सेम डायरेक्शन एंड गोइंग इन द इत्थे आ जी चीज कड्डी है ये वेलोसिटी जो गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। ये सी रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट। इस तो बाद अगला टॉपिक है रेन प्रॉब्लम बात करने लगे। आ है वेलोसिटी ऑफ रेन, मैन जा रहा है इस पासे तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितनी होगी VRM। हुण मैन की वेलोसिटी इधर ना पूरे नेगेटिव है इन्हें अपोजिट डायरेक्शन शो कर दो ये नेगेटिव ऑफ VM आ जाएगा। रेन इस तरह हो रही है तो बंदा अमरेला को कितने डिग्री से फड़े थीटा करना है थीटा। इत्थे आ की है वेलोसिटी ऑफ मैन है ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है ये वेलोसिटी ऑफ रेन है ये एंगल थीटा है। इनू इदा नीचे ये एक्सटेंड कर ये आ गया VR आ कितना आ गया VM VRM। ठीक है जी तो VRM हो जाएगा VR माइनस VM वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन तो मैं दस ही चुकिया होगी VR माइनस VM ये माइनस साइन सी इधर लै गया रेन नीचे हो रही सी थीटा एंगल सी। हुण एंगल के नाल वाला की हुंदा बेस हुंदा ये हो गया बेस ये हो गया साडा परपेंडिकुलर ये साडा की हो गया हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बटा बेस VM बाय VR ये हो गया इक्वल टू tan ऑफ थीटा tan थीटा। ये हो गया अम्ब्रेला एंगल विद द वर्टिकल इन करके होगा अम्ब्रेला दा एंगल विद द वर्टिकल अम्ब्रेला एंगल विद द वर्टिकल भी अम्ब्रेला नु वर्टिकल दे नाल किन्ने एंगल ते पकड़े इहनु कहने आ tan ऑफ थीटा। ये साडी आज दी मेन प्रॉब्लम एक छोटा जिहा न्यूमेरिकल। A man standing on a road has to hold the umbrella at an angle of 30 degree with the vertical at an angle of 30 degree with the vertical
टू अवॉइड द रेन ही थ्रोज द अम्ब्रेला अम्ब्रेला ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਇਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਲਿਖੂਗਾ ਤੇ ਸਟਾਰਟਸ ਰਨਿੰਗ ਰਨਿੰਗ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ मतलब ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰਨਿੰਗ ਕਰੇ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਰੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਹਾਰ ਨਾਲ ਕਰੇ अगर 10 किलोमीटर पर आवर ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਰੇਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਮੈਨ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਰੇਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਮੈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੋਗੀ vr vm ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ 10 ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਵੀ 10 ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਨ ਆ ਰੇਨ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬੇਸ ਹੈ इस टाइम तुम देखो ये साडा हाइपोटेन्यूज है ये साडा परपेंडिकुलर है ठीक है आ एंगल 30 डिग्री है जे आ 10 है तो वेलोसिटी ऑफ मैन इत्थे भी 10 ही लिखोगे 10 किलोमीटर पर आवर तो आपां नहीं कढना है vr कढनी है vr ये हैगा साडा बेस ये बेस है बेसिकली एंगल के नाल वाला बेस होंगे ये साडा परपेंडिकुलर है ये साडा हाइपोटेन्यूज है हुण तुसीं ओही याद करा करो हुण ये हाइपोटेन्यूज सीगा जिहड़ा कढना आपां ने ये साडा की है परपेंडिकुलर की चीज है vm हाइपोटेन्यूज की चीज है vr है जिहड़ा कढना है vm बटा vr की है sin थीटा vm की है 10 है vr की है कढना है sin की है sin 30 है sin 30 कितना होता है 1/2 तो 10 upon vr is equal to 1/2 तो vr कितना आ गया 10 to the 20 किलोमीटर पर हावर 20 किलोमीटर पर हावर ये सी साडा न्यूमेरिकल कि a man standing on the road has to hold the umbrella at 30 degree तो बस इतना भी कॉमन सेंस है भी जो umbrella ਨੂੰ थ्रो करके रनिंग करूंगा ठीक है तो केड़ी डायरेक्शन जाऊंगा तो इस डायरेक्शन से जाऊंगा vm इधर देखो vr vm है ना रेन आ रही है vm प्लस दा था जो माइनस हो जाएगा आ चीजें बराबर हो जाएगी तो तुसी vr कर लोगे दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन एंड दैट कम्स आउट टू बी 20 किलोमीटर पर आवर ये साडी रेन प्रॉब्लम